फिर इतने में यहाँ पर जियांग तो बस शिन को कॉल कर रहा होता है, पर उसका कॉल नहीं लगता, तो फिर यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि शिन और हान दोनों साथ में कार से जा रहे होते हैं, और तभी यहाँ पर हान तो बस इसे देखकर सोच रहा होता है कि वो लोग 10 साल बाद मिल रहे हैं और वो उसे पहचान ही नहीं पाई। फिर शिन को जैसे होश आता है तो वो हान को देखकर शॉक होती है और उससे पूछती है कि मैं यहाँ तुम्हारी कार में कैसे। तो फिर वो बताता है कि तुम ड्रंक हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें घर लेके चल रहा हूँ। और फिर यहाँ पर शिन का घर आ जाता है, तो वो जल्दी से कार से बाहर निकलकर अपना घर जाने के लिए निकलती है। फिर हान का असिस्टेंट उससे पूछ रहा होता है कि उसकी वेडिंग सेरेमनी का क्या करना है। तो जियांग कह देता है कि ये कोई सीक्रेट नहीं रखना है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी और शिन की वेडिंग के बारे में सभी को पता लगे। तो श्री और जियांग घर पहुंचकर शिन का इंतजार कर रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि इतनी देर हो गई और वो अभी तक घर नहीं आई। तभी ये टेबल पे रखी हुई अपनी और शिन की वेडिंग रिंग उठा लेता है और शौक होता है कि वेडिंग रिंग यहाँ पर कैसे। फिर इतने में शिन यहाँ घर आई होती है और उसे कहती है कि ज़्यादा मत सोचना, मैं बस यहाँ पर अपना सामान लेने आई हूँ और फिर अपना सामान लेकर मैं चली जाऊँगी। तो फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो, आखिर तुम कहाँ जाने वाली हो। तो फिर वो कह देती है कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, तो तुम्हारे पास तो तुम कोई भी नहीं हो ये पूछने वाले कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ कहाँ नहीं। फिर यहाँ पर शिन जैसी पानी पी रही होती है तो जियांग उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम ब्रेकअप कर रही हो, लेकिन कम से कम तुम्हें मुझे एक्सप्लेन तो करना चाहिए ना कि आखिर तुमने मुझे झूठ क्यों बोली। तो फिर वो कहती है कि हाँ, मैं पहले से ही सुन और बोल सकती थी। वो मन में सोचती है कि लेकिन मैंने तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम्हें इसी वजह से ही अपनी फैमिली से निकाला गया, तो मैं बस तुम्हारे सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। फिर यहाँ पर जियांग तो कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि मैं आखिर इतने रिच फैमिली से बिलोंग करता था, तो तुमने ज़रूर इस वजह से मेरा फ़ायदा उठाने के लिए मेरे क्लोज आई। तो फिर ये कहती है कि अच्छा, तो तुम ऐसा सोचते हो। जियांग कहता है कि ये सच ही तो है। शिन कह देती है कि जाने दो, वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। फिर इतने में जियांग को यहाँ पर उसकी कंपनी से कॉल आती है कि प्रॉब्लम आ गई है, जो उन लोग का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था उसने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनी से निकाल लिया है। तो फिर ये सुनते के साथ ही जियांग तो शॉक होता है और तुरंत यहाँ से कंपनी जाने के लिए निकलता है। फिर हम देखते हैं कि शिन तो यहाँ पर अपना लगेज पैक करने के बाद घर से निकल रही होती है और वो इस घर को देखते हुए सोचती होती है कि उसने कैसे जियांग के लिए ही इतना बड़ा अच्छा सा घर खरीदी थी और वो खुश भी हुआ था। पर फिर जब उसकी फैमिली वालों ने उसे वापस ले लिए क्योंकि वो ठीक हो गया था, तो फिर कैसे वो उसे छोड़कर बस बाहर ही रहता था और बहुत ही कम घर आता था और उसकी तो फिक्र भी नहीं करता था। और उसने उल्टा उसकी कंपनी में भी इतना इन्वेस्टमेंट करवाई थी ताकि उसे फायदा मिले। शिन यहाँ से मनी मन गुड बाय बोलते हुए इस घर से निकल के जा रही होती और सोचती है कि इन 5 सालों को तुम मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लेना, और वो चली जा रही है। घर के बाहर हम देखते हैं कि हान अपने असिस्टेंट के साथ कार में शिन का इंतजार कर रहा होता है और असिस्टेंट सोच में